वेलकम टू द वर्स्ट नाइटमेयर फॉल द रियलिटी एंड रियलिटी आजकल क्या है? कोरोना वायरस, कोविड-19, लॉकडाउन्स। वेल गाइस, ये उन लोगों को जिनका लाइफ में कोई ना कोई पैशन है, ये उनको सबसे ज़्यादा चुभ रहा है टाइम लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। पैशन, चाहे वो कोई स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, बॉडी बिल्डर है, चाहे वो कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, तो उनके लिए वर्स्ट नाइट में क्या होता है कि किसी दिन वो उठें और अपने पैशन को वो परस्यू ना कर पाएँ। और आजकल अगर हम बात करें इस टाइम की, कोविड-19 की, लॉकडाउन्स की, तो द वर्स्ट हिट आर द स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स जिनकी सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, खास करके बॉडी बिल्डर्स, बिकॉज जिम्नेजियम्स, क्लब्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर क्लोज्ड। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो दिस इंडस्ट्री, जिसको हम फिटनेस इंडस्ट्री कहते हैं, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जा रही थी, इसको सबसे बड़ा जोल्ट मिला है बिकॉज ऑफ दिस डेडली इन्फेक्शन, द डेडली वायरस। एंड ड्यू टू लॉकडाउन्स, एक जब आप एक अपनी बॉडी को आपने एक यू कैन से सिस्टमेटिक ऑर्डर में डाला हो, जब आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, यू आर टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, आपकी पूरी बॉडी डिसिप्लिन होती है एंड ऑन द सेम प्लेटर आपकी बॉडी भी उसी तरह बिहेव करती है। बट ड्यू टू लॉकडाउन्स काफ़ी चेंजेस आपकी बॉडी में आने शुरू होते हैं, आपके मसल्स के लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें क्या क्या हैं आपकी जो मसल्स के साथ होते हैं, आपकी बॉडी के साथ होनी शुरू हो जाती हैं, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट एक्चुअली देम। सो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। व्हाट हैपन्स टू योर मसल्स, व्हाट विल हैपन टू योर मसल्स इन दिस लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस और कोविड-19। सो मैं डॉक्टर गुनीत, डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से आज आपके साथ वो 6 चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपकी बॉडी इन दिनों के अंदर फेस करेगी, एंड हाउ यू कैन ओवरकम ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़। So the first is your neuromuscular system जो इन्वॉल्व होता है। सो गाइज, दिस इज एक्चुअली जो आपका ब्रेन एंड मसल का कोऑर्डिनेशन होता है। आपको मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि सपोजली आप साइकिलिंग करते हो, बचपन में साइकिल चलाना सीखते हो, बहुत देर तक आप साइकिलिंग कर रहे हो और उसके बाद साइकिलिंग करनी बंद कर देते हो, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन यू अगेन गेट बैक टू साइकिल, तो आपकी बॉडी की बैलेंसिंग खराब होगी। आप साइकिलिंग कुछ देर के बाद कर पाओगे, पर शुरू में शायद आप थोड़ा लड़खड़ाओगे। एंड सिमिलरली अगर हम जिम में बात करें, इस इन चीज़ों की करें, तो जो एथलीट जब जिम में बेंच प्रेस लगा रहे होते हो या आप कर्लिंग्स कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी ने एक बैलेंस पकड़ा होता है, द वे यू आर लिफ्टिंग द वेट्स। तो ये जो मैचिंग होती है फ्रॉम ब्रेन टू द मसल्स, ये कोऑर्डिनेशन जो होती है, ये मिस होनी शुरू हो जाती है जब आप एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ जब वर्कआउट नहीं कर पाते या आप अपने जिम्स को, जब वेट्स को टच नहीं कर पाते। वेल, दिस इज ईजिली ओवरकम व्हेन यू गेट बैक टू द जिम, एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम जो एथलीट्स के साथ होती है, दैट इज ब्लड प्रेशर। सो गाइस, जब हम जिम में वर्कआउट शुरू करते हैं, तब हमारा जो एक एथलीट का ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू होता है, बिकॉज ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, आपके मसल्स को ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, तो हार्ट ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड पंप करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वेसोडायलेटेशन, जो वेन्स हैं वो थोड़ा मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, फूलनी शुरू हो जाती हैं, सिमिलर विद द आर्टरीज। ये क्यों होती हैं? ताकि जो एक्स्ट्रा ब्लड का फ्लो आपका हार्ट रिलीज कर रहा है, ये इसको अकोमोडेट कर ले। वेल गाइज, 2.5 से 3 महीने में अगर आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हो, तो अगेन आपका ब्लड प्रेशर जो हो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। वेल, सेम ऑल्सो गोज, अगर आप वर्कआउट बंद कर दोगे 2.5-3 महीने के लिए, अगेन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है? जो वेन्स आपने इतनी मेहनत से, कसरत से अपनी वेन्स का साइज को खोला था और ब्लड लेके आने के लिए अपने मसल्स के बीच में, वो दोबारा सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कभी अचानक अगर आप किसी फ्राइट और फ्लाइट या किसी एग्जाइटी में अगर आपका हार्ट एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना शुरू करता है, आपकी वेन्स नैरो हो चुकी हुई हैं, वो उस ब्लड के फ्लो को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से कार्डियक इश्यूज, दिल की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं स्पोर्ट्समैन की लाइफ में। थर्ड पॉइंट, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेल गाइस, जैसे टेस्टोस्टेरोन है जो आपकी बॉडी का
फंडामेंटल हार्मोन है बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए। सिमिलरली आपका जो वी कांट इवन निगलेक्ट द रोल ऑफ इंसुलिन्स इन योर बॉडी बिल्डिंग और यू कैन से इन द फिटनेस इंडस्ट्री। What are insulins and where are they produced? Insulins guys हार्मोन्स हैं जो हमारे पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियाज की एग्जैक्ट लोकेशन ये समहाउ आपके एब्डोमिनल्स में स्टमक के बैक साइड पे पड़े होते हैं। इट ऑल्सो हैज अ पैनक्रियाटिक डक्ट विद इट। इनका मेन रोल क्या होता है? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। एंड इंसुलिन का रोल क्या होता है? इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज को लेके उसको एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स आपके मसल सेल्स के पास ये सॉर्ट ऑफ लॉक एंड की का मैकेनिज्म होता है इनका। ये मसल सेल्स को अनलॉक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज ड्राइव करते हैं अंदर, और ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो आपका सिंथेसाइज होकर एटीपीज एनर्जी मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं। एंड वो आपके मसल जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं वो उसको लेके अपने वर्कआउट्स कंप्लीट करते हैं। तो इसकी वजह से आपका फैट रेगुलेटेड रहता है बॉडी के अंदर। आप फैट नहीं होगे, मोटे नहीं होगे, बॉडी आपकी टोन्ड अप रहेगी। प्रॉब्लम आती है जब वर्कआउट्स को बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो एटीपीज को स्वीकारता नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो इनएक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज था जो कि इवेंचुअली आपका एनर्जी में कन्वर्ट होना था, आपके मसल्स ने लेना था उसको ग्रोथ के लिए और अपनी ऊर्जा के लिए, वो इवेंचुअली फैट में मेटाबलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इन अदर वर्ड जब ये आपका एक आंसर होगा जब हम सुनते हैं कि जब वर्कआउट छोड़ दिया इंसान मोटा होना शुरू हो गया। वाई? दिस इज द रीजन बिकॉज आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज, और ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होगी। जब और ओबेसिटी और मोटापा आएगा, इंसुलिन और रेजिस्टेंस शो करेंगे, तो इवेंचुअली एक बहुत डेडली प्रॉब्लम है, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ये इंसान के साथ होनी शुरू हो सकती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और दिस इज एक्चुअली रिवर्सिबल बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन आपके जो इंसुलिन रिसेप्टर सेल्स हैं एक्टिव होने शुरू हो जाएंगे एंड अगेन आप अपनी बॉडी को टोन अप करके इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हो। बट इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और एंड यू हैव बीन एन एक्टिव स्पोर्ट्समैन, तो चांसेस आर वेरी मच देयर कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस करते एंड इवेंचुअली यू कैन लैंड अप इन द सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। मसल श्रिंकेज। वेल गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस फॉलोअप किए हो तो आपको मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप के कैसे हमारे मसल्स ग्रोथ पकड़ते हैं। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अगेन आई जस्ट ब्रश योर मेमोरी अप। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड में से अमाइनो एसिड्स को लेके जो मसल के सेल्स होते हैं उसके बीच में उनको भेजते हैं। वहाँ पे प्रोटीन सेंसेस होती है एंड वो प्रोटीन जो मसल प्रोटीन बन के आपके मसल्स की ग्रोथ करवाता है। जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला साइकिल है ये एब्रप्ट बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अदरवाइज बिल्कुल स्लेट होना शुरू होता है, बंद हो जाता है। एंड फर्दर मोर जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा तो मसल्स के बीच में नाइट्रोजन रिटेंशन होती है जो कि इनफैक्ट वॉल्यूम मेंटेन करती है आपके मसल्स का, वो भी नहीं रहता, तो इसलिए आपके मसल्स जो है साइज वाइज श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। So guys, next is the VO2. That is, what is VO2? Is the maximum amount of volume of oxygen जो आपकी बॉडी इनटेक करती है। Well guys, जो स्पोर्ट्समैन एथलीट्स हैं उनका VO2 हमेशा बड़ा होता है। वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन विच इज टेकन बाय द बॉडी इज ऑलवेज इंक्रीज। रीज़न इज सिंपल, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो आपके जो लंग्स हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड होकर कंस्ट्रक्ट करते हैं, मोर एंड मोर ऑक्सीजन लेके आते हैं अपने उसके अंदर, ट्रैप करते हैं लंग्स मोर एंड मोर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डालता है। ब्लड में आरबीसीज पड़े होते हैं जो जिनको हम ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स भी कहते हैं, वो ऑक्सीजन को लेके आपके टारगेटेड मसल्स तक पहुंचाते हैं। तो गाइस, जब आप वर्कआउट छोड़ते हो तो VO2 हिट होना शुरू होता है, यानी कि आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है इनटेक करने की ऑक्सीजन को, वो कम होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट इज़ वन अनदर रीज़न जब वर्कआउट इंसान छोड़ता है तो वो थकना शुरू हो जाता है। हल्के से वर्क के बाद भी आपकी बॉडी थकनी शुरू होती है, बिकॉज स्टेमिना जो आपका VO2 और एक तरह से ऑक्सीजन गवर्न करता है वो मेजर टाइम हिट हो जाता है। दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। एंड फंडामेंटली कमिंग टू द well guys, last point which I'll discuss with you is depression and anxiety. So depression and anxiety कैसे आते हैं? guys, जब हम वर्कआउट करते हैं, so हम वर्कआउट्स को यू कैन से इनको स्ट्रेस कैन से ब्रेकर्स क्यों कहते हैं? स्ट्रेस रिलीवर्स, दैट्स द राइट वर्ड है। स्ट्रेस रिलीवर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जब हम वर्कआउट करते हैं, खास करके स्पोर्ट्समैन, प्रोवाइडेड आपको वेट से प्यार है एंड यू लाइक वर्किंग आउट,
उससे बिकॉज यू परस्यूइंग योर पैशन अगेन, इससे आपके ब्रेन्स जो हैं दे रिलीज सम हैप्पी हार्मोन्स, दे आर मेनली डोपामिन, सेरोटोनिन, देन एंडोर्फिन्स। एंड इनका गोल क्या होता है कि दे आर ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग विच मेक्स यू इन फैक्ट हैप्पी। और हैप्पीनेस हम बॉडी बिल्डर्स के लिए वर्कआउट्स होते हैं, जिम में वर्कआउट करने होते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं। एंड अदरवाइज हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं नॉर्मल इंसानों के लेवल पे फॉर हैविंग अ चॉकलेट, और इफ एन आर्टिस्ट है तो प्लेइंग सम फेवरेट इंस्ट्रूमेंट और इवन सेक्स। These are the things which you can say trigger the happy hormones at your brain. जब वर्कआउट बंद करता है, खास करके एक बॉडी बिल्डर, तो वो स्ट्रेस जो आपके लीवर्स होते हैं ब्रेन में वो काम करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स आने शुरू होते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने आपको ऊपर 6 पॉइंट्स बताए हैं जो जो आपकी बॉडी के साथ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जैसे आपको बताया था न्यूरो मस्कुलर, जो आपका सिस्टम खराब होना शुरू होता है, देन इट इज़ योर इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, देन यू कैन से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आनी शुरू हो जाती है, देन इट इज़ मसल श्रिंकेज, देन इट्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आपके मसल्स इनकॉर्पोरेट हैं वो कम हो जाता है, एंड फाइनली डिप्रेशन एंड एंग्जाइटीज़। सो गाइस, द गुड न्यूज़ इज कि हमारे मसल्स में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको मेमोरी सेल्स कहते हैं। मसल मेमोरी इज एग्जैक्ट वर्ड हियर। तो मसल मेमोरी, मसल को याद रहता है आपने उसको लास्ट कहाँ छोड़ा था, और बहुत जल्दी वो अपनी उस स्टेज पे आना भी शुरू कर देता है। सपोजिटली जैसे अगर आप जिम में जाओगे दोबारा कुछ देर लगेगी आपको गेन, आपकी जो बैलेंसिंग एक्ट है मसल्स का, वेट का जो आप लिफ्ट करते हो वो वापस आना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन खींचने की वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो आ गई थी आपके गेन बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होनी शुरू हो जाएगी, एंड फंडामेंटली यू विल स्टार्ट फीलिंग अगेन हैप्पी बिकॉज दैट इज़ द वन थिंग विच यू लव टू डू। सो ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। एंड ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19, क्योंकि हम जिम तो नहीं जा पाएंगे, वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, बट घर बैठ के भी आप अपनी बॉडी को इन एक्टिव मोड रख सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम से अपनी बॉडी को आप परे रख सकते हो। तो कुछ वर्कआउट्स हैं जो आप घर, अगर आपके पास डंबल भी नहीं है, आपके पास रॉड भी नहीं है, नो वरीज, मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा घर आप रह के भी आप कर सकते हो, अपनी बॉडी को टोन रख सकते हो, एंड यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, नहीं तो मैं वो चीज़ें भी आज आपकी इस वीडियो में डिस्क्राइब करता आपको। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब डॉक्टर फ्लेक्स चैनल को, एंड do guys leave a comment for this video, and I'll appreciate your likes, and so just I'll keep on bringing something to you, and again thanks for listening me out। मैं डॉक्टर गुनीत डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से कहना चाहूँगा कि स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।